जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देखेंगे, साथ साथ उसके यूज भी देखेंगे और पॉपुलेशन मीन के अनबायस्ड एस्टिमेटर को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम एन ऑर्डर पॉपुलेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? ये एक सेलेक्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पॉपुलेशन में से एक रेगुलर इंटरवल पर कोई चीज को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, अ प्रोबेबिलिटी sampling method that involve the selecting a sample from a chosen member of the population at the regular interval। ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें हम लोग पूरे पॉपुलेशन में से एक रेगुलर इंटरवल पर कोई भी एलिमेंट को या कोई भी अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक सैंपल करते हैं। ये जो दो ठो है वो दो ठो अलग अलग डिफिनेशन है, दोनों से कोई भी लिख दीजिए या कोई एक लीजिए, दोनों ही सेम है। एग्जाम्पल में देखते हैं, रिसर्चर माइट सेलेक्ट एवरी 9th एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है जिसको लिस्ट किया गया है, उसमें से रिसर्चर जो है वो हर 9th पर्सन को सेलेक्ट करता है अपने जो भी उसको काम होगा उसको सैंपल के तौर पे। ये हो गया इसका एग्जांपल सिस्टमैटिक का। अब देखते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कैन बी प्रोवाइड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर माना जाता है, स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इन होमोजेनियस और रेगुलर रैंडम ऑर्डर। ये खास कर तब हो जाता है जब हमारे जो पॉपुलेशन है वो एक सीक्वेंस में हो, मतलब एक होमोजेनियस सीक्वेंस में हो, या वो हो रैंडमली ऑर्डर में हो, मतलब ऑर्डर हो लेकिन रैंडमली चलेगा। मेन इसमें फोकस होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो हमारा ऑर्डर में हो, और होमोजेनियस का मतलब होता है कि एक जैसे। द सैंपल मीन वाई बार इज कैलकुलेटेड एज, सैंपल मीन को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सैंपल मीन मतलब वाई बार इक्वल टू 1/m समेशन i इक्वल टू 1 गोज टू n yi, जहां पर yi क्या है, वेयर yi आर द वैल्यू ऑफ द सैंपल एलिमेंट। क्या है ये yi जो है वो सैंपल एलिमेंट है, मतलब जो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे थे वही है। दिस सैंपल मीन्स इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, और यही सैंपल मीन जो है, ये सैंपल मीन जो आया है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाता है। बिकॉज ईच एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ द बीइंग इंक्लूडिंग द सैंपल। ऐसा क्यों कहलाता है कि पॉपुलेशन मीन का सैंपल मीन जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है? क्योंकि इसमें जो एक एलिमेंट को अगर हम लेंगे तो उसको सारे सैंपल को देखा जाए तो वो हर सैंपल का इक्वल चांस होता है कि वो पॉपुलेशन में से आ पाए या सिलेक्ट हो पाए। अब देखते हैं इसके यूजेस भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप पॉपुलेशन स्टडी। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से हम लोग क्या पॉपुलेशन स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसको हम सैंपल को स्टडी करेंगे तो वो ओवरव्यू बिहेवियर जो है वो पूरा हमको पॉपुलेशन का बिहेवियर बताएगा। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो हम हर 10वें प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि उसमें डिफॉल्ट कितना। अगर डिफॉल्ट ज्यादा होगा तो उस मशीन को चेंज कर दिया जाएगा, या उस मशीन में से कुछ खराबी हो गई उसको भी सही कर सकते हैं। तो इससे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मार्केट रिसर्चर में क्या, जैसे कि हमारा कंज्यूमर जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में गया है, कंज्यूमर उसको कैसे लेता है, कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस क्या है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर का ओपिनियन क्या है कि ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, या इसका टेस्ट बदलना चाहिए। तो वो कंज्यूमर परफॉर्मेंस और ओपिनियन भी देखता है, उसका यूज है। इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो हमारे चारों तरफ है, सराउंडिंग है, उसको वहां से सैंपल लेकर, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, उसमें से हम लोग सैंपल ले सकते हैं और बता सकते हैं कि वहां पर की फिश की एवरेज वेट क्या है। जैसे कि एक लेक है गांव में और उसमें हम लोग सैंपल के तौर पे कुछ फिश निकाले हैं, और उस फिश से हम पता कर सकते हैं कि उसमें कि फिश की वेट या एवरेज वेट क्या होगी, या ऐसे देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल का वाटर कितने लेवल पे आ रहा है। ऐसे एक पर्टिकुलर गांव में जाकर ग्राउंड लेवल की हम लोग वाटर लेवल को भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्बन में हम लोग जो शहर होता है, शहर क्षेत्र में होता है, उसको वहां पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और वहां की डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं कि शहर में और क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यहाँ इस साइड पॉपुलेशन ज्यादा है तो इधर ज्यादा कुछ होना चाहिए और इधर कम होना चाहिए, ऐसा हम लोग अपने से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूजेस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।